सो गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा रिजल्ट डे इज ओवर नाउ। ठीक है, हमने जितना परेशान होना था, जितना उदास होना था, वो हमने हो लिया। अब हम जितनी जल्दी इससे बाहर आएंगे ना, जितना जल्दी रीस्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा एंड यू विल बी इन अ कंफर्ट जोन टू क्लियर योर अटेम्प्ट। ठीक है, अगर आपको अटेम्प्ट इसी बार क्लियर करना है तो जितनी जल्दी हो सके उस जोन से बाहर आना पड़ेगा। और अब जितना हमने परेशान होना था सर हो लिया। अब हम लोग बाउंस बैक करेंगे, हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। बट सर हमको अभी भी सब प्रॉब्लम हो रही है कि रीस्टार्ट कैसे करना है, लॉ को कैसे स्टार्ट करना है। सो फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस पूरी वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि लॉ कैसे कवर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर लॉ में मार्क्स कैसे लाने हैं, 70+ मार्क्स आ भी पाएंगे क्या, तो डेफिनेटली आ पाएंगे, बिकॉज आई हैव पोस्टेड सो मेनी रिजल्ट इन माई टेलीग्राम येस्टरडे। अगर आप कल एक बार टेलीग्राम चैनल में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ, उधर आपको फोटोज दिखेंगी दैट people have scored in the last attempt they have scored 29 marks and in this attempt they are having exemption। तो भैया अगर वो बच्चे कर सकते हैं ना जो लास्ट अटेम्प्ट में 29, 39, 35, 34 मार्क्स लेके आए थे, वो इस बार 73 मार्क्स लेके आए हैं, वो 71 मार्क्स लेके आए हैं। तो अगर वो लेके आ सकते हैं तो तुम भी लेके आ सकते हो। बस यू हैव टू फॉलो द करेक्ट अप्रोच। और देखो मैं तुमको एकदम ब्रूटल रियलिटी बताऊंगा। ठीक है, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगा। What is the fact that is I am going to tell you। और वही चीज को अगर तुम फॉलो करोगे जैसे उन्होंने फॉलो करा लास्ट अटेम्प्ट में, दे क्लियर्ड। अगर तुम ढंग से फॉलो करोगे तुम भी क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब लॉ को रीस्टार्ट कैसे करना है, तो मैं देखो तुमको सबसे पहले ना एक चीज बताना चाहता हूं। आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम्हारे को लॉ अच्छे से आता भी है या नहीं आता है, वेदर यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग इन दैट सब्जेक्ट और नॉट। अब सर हम ये कैसे असेस करेंगे कि हम उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है या नहीं है। भैया अगर तुम्हारे 50 नंबर नहीं आ रहे, देखो 50 भी आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, एग्जामिशन तो बड़ी दूर की बात है, तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं कमी कॉन्सेप्ट में है। इट इज नॉट इन द राइटिंग प्रैक्टिस। वो राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं है। आपको यही नहीं याद आ रहा कि कौन से सेक्शन में कंटेंट क्या है, आपको प्रोविजन ही नहीं पता। जब आपको प्रोविजन ही नहीं पता तो बेटा राइटिंग प्रैक्टिस देख के या रिवीजन से अटेंड करके आप क्लास आप एक चीज को समझो, पेपर लिखोगे कैसे। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द प्रोविजन। आपको प्रोविजन नहीं पता, आपको यही नहीं पता इस प्रोविजन का मीनिंग क्या है, आपको इंटरलिंकिंग नहीं आ पा रही। ठीक है, और आपके मार्क्स आ रहे हैं, सर मेरे मार्क्स आ रहे हैं 45, मुझे लॉ तो आता है बस मैं लिख नहीं पा रहा। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, आता ही नहीं है। अगर वो चीज समझ में ही नहीं आ रही तो आप कितनी मर्जी राइटिंग प्रैक्टिस के लेक्चर्स अटेंड कर लो। मैं बोल रहा हूं जो चीज मेरे दिमाग में नहीं है मैं उसे लिखूं कैसे। मुझे लिखना आता है बट जो चीज मेरे को लिखना आता है ना, बट मैंने कभी लाइफ में फिजिक्स नहीं पढ़ी। ठीक है, इतनी नहीं पढ़ी। मेरे को फिजिक्स के कोई क्वेश्चन लिखने को बोलेगा तो मैं कैसे लिख दूंगा भाई। ऑल्दो आई नो हाउ टू राइट द आंसर बट आई डोंट नो व्हाट टू राइट। मेरे को तो यही नहीं पता प्रोविजन में है क्या। तो अगर तुम्हारे 40-45 नंबर आ रहे हैं ना, 50 क्रॉस नहीं हो आप, मैं आपको बोल रहा हूं यू आर लैकिंग इन द कॉन्सेप्ट। आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको क्लास लेनी ही चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बिना पढ़े आप सोचो कि मैं रिवीजन वीडियो देख के और उससे कवर कर लूंगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। सो मेक श्योर इफ यू आर नॉट एबल टू क्रॉस 50 इट मींस यू आर लैकिंग इन द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू असेस। आई एम नॉट सेइंग दैट डेफिनेटली यू शुड टेक क्लास, यू हैव टू असेस। मैं अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्या मैं सेक्शंस रिकॉल कर पा रहा हूं, क्या मेरे को टॉपिक्स में क्लैरिटी है, क्या मैं इंटरलिंकिंग कर पाता हूं। अगर मैं पेपर में क्वेश्चन देखता हूं तो क्या मुझे समझ में आता है कि मैं ये क्वेश्चन करूं तो कैसे करूं, इसमें कौन सा प्रोविजन कनेक्ट हो रहा है। क्या अगर ऐसा सब नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं इन दैट केस यू हैव टू टेक द फास्ट ट्रैक बैच। आप फास्ट ट्रैक ले लो, रेगुलर का कोई प्रोविजन ही नहीं है यहां पे। ठीक है, रेगुलर का कोई स्कोप ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है कि लॉ का रेगुलर बैच लोगे और उसको कंप्लीट करोगे। पर सर फिर फास्ट ट्रैक में भी तो कटिंग ही होगी ना, फास्ट ट्रैक में कुछ कटिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप लॉ का फास्ट ट्रैक परचेज करोगे ना, यू आस्क फ्रॉम द प्रायर स्टूडेंट्स, पुराने वाले बच्चों से पूछना, दे विल टेल यू यू विल गेट एक्सट्रीम कंटेंट इन दैट फास्ट ट्रैक एज वेल। फास्ट ट्रैक में क्या होगा ना, बस फास्ट ट्रैक में अपन नोटिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रेगुलर में हम जो लोग प्रैक्टिकल चीजें करते हैं विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम, लाइक फॉर्म एक्चुअल में कैसे भरा जाता है, उसका इंटरलिंकिंग करना विद द सेक्शंस, दैट थोड़ा सा बस रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा कुछ भी उसके अलावा नहीं रहता। ठीक है, मतलब उसके अलावा देयर इज नो सच डिफरेंस इन दैट। तो मैं आपको बोलूंगा यू शुड गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। पर सर फास्ट ट्रैक में भी हम रिकॉर्डिंग लेंगे या लाइव लेंगे या कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब अपने पास टाइम कम है, एक तो रिजल्ट लेट आया, एग्जाम्स जो है मई की स्टार्टिंग में है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसका एक सिंपल सॉर्टेड सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, मैं लाइव बैच की जगह ना मैं तुमको फास्ट ट्रैक का ब्लेंड बैच दे दूंगा। ठीक है, ब्लेंड बैच कैसे होगा, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज नॉट 100% लाइव। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बड़े वाले चैप्टर्स, वो सारे मैं लाइव कराऊंगा।
ऐसा नहीं कि शेयर कैपिटल तुमको रिकॉर्डेड में दे दिया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्डिंग में दिया, नहीं, जो छुटपुट चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड हो गया, फॉर एग्जांपल लाइक आपका चार्जेस हो गया, जो छोटे वाले चैप्टर है, वो आप लोग किस में देखोगे, वो आप लोग रिकॉर्डिंग्स में ले लेना, ठीक है, सो दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट बाय 5th और 8th ऑफ अप्रैल, इतने तक उसको निपटा लेना। और ये निपटाने के बाद फिर आपके पास बाकी पूरा टाइम बचेगा रिविजन्स के लिए, ठीक है। तो ये एक ब्लेंड बैच होगा, दिस फास्ट ट्रैक इज अ ब्लेंडेड बैच। कंप्लीट जो इसका प्लानर है कि मैं इसमें कौन सा चैप्टर लाइव कराने वाला हूं, कौन सा चैप्टर आपको रिकॉर्डिंग पे मिलेगा, उसका कंप्लीट प्लानर मैं आज रात को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूल वाइज मैं डाल दूंगा कि ये चैप्टर रिकॉर्डेड पे रहेगा और ये चैप्टर जो होगा लाइव होगा। जैसे जितने भी बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, फेमा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल, ऑल दोज चैप्टर्स विल बी टेकन लाइव, वो मैं लाइव कराऊंगा क्योंकि मुझे समझाने हैं सारे चैप्टर, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी कोई बहुत पुरानी नहीं होगी, रिकॉर्डिंग अभी जो नवंबर का बैच हुआ था फास्ट ट्रैक, जो जनवरी के लिए था, वही सेम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। सो इट इज नॉट लाइक कोई पुरानी रिकॉर्डिंग है, कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट वाला रिकॉर्डेड चैप्टर है वो भी, तो वो भी आपको एकदम लेटेस्ट ही मिलेगा जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर जरा सा भी इसमें परेशानी हो रही है ना, मैं आपको बोल रहा हूं, ट्रस्ट मी, यू टेक दिस फास्ट ट्रैक, यू विल क्लियर विद 70+ मार्क्स। अगर 70+ लेके आने ना, ये अप्रोच फॉलो कर लो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 70+। अब उसके बाद एक बात और समझना, और ये फास्ट ट्रैक जो है ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सर हमको मान लो पूरा ही रिकॉर्डेड चाहिए, तो जब आप अब वेबसाइट पे जाओगे ना, बीबी वर्चुअल वेबसाइट पे जाना, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। जब आप वहां पर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 2 बैचेस दिखेंगे, बैच 1, बैच 2। तो जो बैच 1 होगा ना, दैट इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड। अगर किसी को फुल रिकॉर्डेड लेना है कि नहीं सर मेरे को लाइव नहीं लेना, मैं अपने पेस पे खत्म करूंगा, तो आप फुल रिकॉर्डेड ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप मेरे साथ लाइव चलना चाहते हो, डेफिनेटली टेक द लाइव बैच, सेलेक्ट दैट बैच अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सर जो लाइव लेक्चर्स होंगे उनका टाइमिंग क्या होगा, तो टाइमिंग का कैसे करेंगे ना, अपन देखो अपने को पूरा दिन सिर्फ लॉ तो पढ़ना नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो हम कैसे करेंगे ना, आप पूरा दिन पढ़ लो, ठीक है। अपन जो टाइमिंग रखेंगे वो रखेंगे शाम का, ताकि क्या होगा, पूरा दिन तुमको मिल जाएगा, तुम बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर करो, और उसके बाद शाम को अपन जो है वो लॉ को कवर करेंगे, ठीक है, 6:30 PM ऑनवर्ड्स। बट अभी जब बैच स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बैच मेरा चल रहा है, ठीक है, एक रेगुलर चल रहा है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से वो टाइम थोड़ा सा क्लैश करेगा। तो एट स्टार्टिंग वी विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग। अभी हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, और जो फर्स्ट क्लास होगी दैट विल बी ऑन 12th ऑफ मार्च, ठीक है, 12th ऑफ मार्च से अपन बैच स्टार्ट करेंगे। एंड जो लाइव क्लास स्टार्ट होगी 12 मार्च से स्टार्ट होगी सुबह 8:30 पे। सो 8:30 वी विल स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ मार्च। शुरू की 4-5 क्लासेस जो अपन वो सुबह करेंगे, उसके बाद आई लेट यू नो इन द बैच इटसेल्फ दैट बैच विल बी शिफ्टेड टू द इवनिंग, बिकॉज मैं डायरेक्टली इवनिंग से ही स्टार्ट करता, सो दैट कि शाम का आपका टाइम रहेगा। बट अभी क्या है ना, अभी एक बैच क्लैश कर रहा है, बिकॉज 1 बैच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो बस उतना सा कॉपरेट करना, वो बैच अभी जब तक चल रहा है, उसके बाद फिर अपन बैच शाम को कर लेंगे। और शाम का भी मैं इसीलिए कर रहा हूं इंटेंशनली, सो दैट पूरा दिन आप जब सारा पढ़ लोगे, अकाउंट्स पढ़ लिया आपने, टैक्स पढ़ लिया, उसके बाद आपका लॉ मैं वो शाम वाले टाइम में कवर करा दूंगा, तो उतने में आपका लॉ जो है पूरा कवर हो जाएगा मेरे साथ साथ, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद दूसरी बात एक और समझना कि सर अगर मान लो हमारे 50 नंबर क्रॉस हो रहे हैं, हमारे 50 वगैरह आ रहे हैं, बट हम लोगों को ना सब लिंकिंग भी समझ में आ रही है, तो फिर हम उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए रिवीजन आप फॉलो करो, और रिवीजन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिवीजन में आपका इतना कवर हो जाएगा। अगर आपको देखो रिकॉल करना है, आपको समझना नहीं है, तो फिर आप रिवीजन्स में चले जाओ। राइटिंग पहले रिवीजन अटेंड करो, देन उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस अटेंड करो। सर रिवीजन कहां से करनी है, यूट्यूब चैनल पे आपको ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे रिवीजन लेक्चर्स हैं, ठीक है, लेटेस्ट रिवीजन लेक्चर्स हैं, सारे राइटिंग प्रैक्टिस के लेक्चर्स हैं। और राइटिंग प्रैक्टिस के तो मैंने 3 प्लेलिस्ट ले रखी हैं, तो आप अगर सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, आपकी 200 क्वेश्चन से ज्यादा की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सर एक बार बताओ, अगर हम ये वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो हमको एक प्लानर बना के दे दो ना, कि हम कैसे कैसे फॉलो करें, कैसे कैसे हम लॉ को कंप्लीट करें, कितने दिन में, कौन से घंटे में, कितने घंटे में कौन सा चैप्टर हो जाना चाहिए। तो अगर तुमको ये प्लानर चाहिए तो कमेंट में लिख देना, यस सर वी नीड अ प्लानर फॉर लॉ, ठीक है, वी नीड अ प्लानर फॉर लॉ, बस इतना कमेंट में लिख देना, तो मैं तुमको प्लानर बना के दूंगा। और अगर तुम कहोगे तो फिर रिवीजन्स के हिसाब से भी, जो रिवीजन प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तुम उससे रिवाइज करना शुरू कर दोगे, प्लानर मैं तुमको दूंगा, ठीक है। और फिर उसमें मैं कंसीडर करूंगा कुछ चैप्टर मेरे को रिवीजन लाइव लेने हुए, कैसा करना वो मैं तुमको प्लानर वाली वीडियो में जरूर बता दूंगा कि रिवीजन्स का भी कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद सर एक बात बताओ, कुछ अमेंडमेंट्स हैं लॉ के अंदर, कोई अमेंडमेंट नहीं है।
देयर इज नो सच अमेंडमेंट इन द लॉ। तो तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कुछ अमेंड हो गया होगा, हमको कुछ नया पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अमेंडमेंट नहीं है लॉ के अंदर। जो पुराना कोर्स था एज इट इज वही आपको करना है फॉलो, और कोई अमेंडमेंट नहीं आने वाली। सर पर वो स्मॉल कंपनी वगैरह की डेफिनेशन चेंज हुई थी, वो May 26 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके लिए अभी वही लिमिट 4 करोड़ 40 करोड़ वाली एप्लीकेबल होगी, 10 आपको नहीं देखनी है, और कोई अमेंडमेंट है नहीं। सो एब्सोल्युटली इट इज स्मूथ। उसके बाद सर एक बात बताओ कि हमको जो बुक्स लेनी चाहिए वो बुक्स न्यू लेनी चाहिए या पुराने वाली जो है हमारे पास वही हम चला लें। देखो अगर तुम्हारे पास पुरानी बुक्स हैं जिनमें आप पुराना बहुत 2-3 अटेम्प्ट हो गए अगर आपको, और ठीक है वही बुक से पढ़े जा रहे हो, आई विल सजेस्ट बाय द न्यू बुक्स। ठीक है, अगर आप बुक्स खरीदोगे ना, मैं आपको बोल रहा हूं जो बुक्स है, आई हैव ऑल टुगेदर चेंज्ड माय बुक्स, पूरी बुक्स मैंने चेंज कर दी हैं। ठीक है, जो लास्ट एडिशन तक की बुक थी बिल्कुल ऑल टुगेदर, मतलब इट इज कंप्लीटली प्योरिफाइड बुक है वो। ठीक है, जिसके अंदर छोटी छोटी बातें जो आप गलती कर देते हो वो मैंने नोट्स की फॉर्म में डाल दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने नोट्स की फॉर्म में डाल दिया। मतलब इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ बुक, जो आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है उससे। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन बैंक भी जो है ना, दैट आई हैव मेड द कलर्ड क्वेश्चन बैंक, जिसमें पूरी एग्जॉस्टिव कवरेज है क्वेश्चंस की। ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक के अंदर वो 3 कलर क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन आपको ब्लैक में, उसका आंसर जो है वो ब्लू में, और उसमें जो कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं वो आपके रेड में रहेंगे। तो इस तरीके से पूरा हाईलाइटिंग मिलेगा। बुक भी अगर मैं तुमको दिखाऊं तो बुक की एक चैप्टर मेरे पास अभी इधर है, तो सी दिस लाइक दैट, मैंने जहां जहां पर भी रहा है ऐसा, जैसे कुछ रहा तो मैंने ऐसा नोट बना के डाला है। तो बुक एकदम अच्छी, एकदम रिफाइंड, एकदम प्योरिफाइड बुक है वो। ठीक है, तो आप एक काम करो, न्यू बुक ऑर्डर कर सकते हो वेबसाइट से, एंड बुक्स विल बी डिस्पैच टू यू। तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास बहुत पुरानी बुक है तो चेंज दैट बुक्स, और प्लीज थोड़ा सा खर्चा करके वो बुक्स लेकर और उससे काम कर सकते हो। बट प्लीज ये वाले रूट पे तब जाना अगर यू आर वेरी मच श्योर, यू आर प्रिटी श्योर दैट यू नो द कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो, आप 50-55 लेके आ रहे हो, 55 के आसपास, 50 प्लस हो तो आप रिवीजन से कवर कर लोगे। बट अगर आप नहीं पहुंच पा रहे ना 50 तक, तो भैया कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद वन मोर अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करना। टेक द प्रॉपर गाइडेंस, टेक द प्रॉपर क्लास, स्टडी प्रॉपरली एंड देन अपीयर फॉर द अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अपीयर करना। अगर तुमको प्लानर चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में लिख देना यस सर वी नीड द प्लानर, और मैं प्लानर लेके आऊंगा, और मैं लॉ के लिए भी प्लानर लेके दे दूंगा, बना के दे दूंगा तुमको। और कंप्लीटली अगले आगे आने वाले 50-60 दिनों में जब तक पेपर हैं उसमें कैसा आपको पूरा सारे ग्रुप्स को मैनेज करना है, उसका क्या प्लानर है, दैट आई विल ऑल्सो अपलोड। बट इफ यू नीड दैट प्लानर और जो भी तुमको चीज चाहिए तो जरूर कमेंट के अंदर लिखना, बट आई विल अपलोड व्हेन यू विल कमेंट। ठीक है, और बहुत सारा कंटेंट और न्यू कंटेंट फॉर May 26 इस चैनल पे आने वाला है, तो डेफिनेटली वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि फास्ट ट्रैक का जो प्लानर है कि फास्ट ट्रैक कैसे चलने वाला है, दूसरा रिवीजन प्लानर जो है कि रिवीजन कैसे कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चंस हमको साथ में लेके चलने हैं, वो मैं डेली बेसिस पे डालूंगा। ठीक है, कि कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंसिवली देख के चलने चाहिए साथ साथ। तो वो सब चीज़ों की अपडेट कहाँ पे आएगी, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज उसे जरूर ज्वाइन करके रखना। राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो मैंने समझाया प्लीज उसको अच्छे से असेस करके फिर उसके बाद आगे डिसाइड करना, बिकॉज वन राइट डिसीजन विल क्लियर योर अटेम्प्ट। ठीक है, एक सही डिसीजन तुम्हारा अटेम्प्ट क्लियर करवा देगा, बट वन रॉन्ग डिसीजन विल कॉस्ट यू सो मच। ठीक है, सो प्लीज डोंट डू दैट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।